हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में ना कोई कॉपी है ना कोई पेन है, देख सकते हैं आप। तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, बाय फेस आपको पूरी मेजर थ्योरी जितनी एक्सप्लेन की है उतनी मैं आपको सुना रही हूँ। तो आपके लिए टारगेट है कि इसी तरीके से आप मेरे को कभी किसी दिन सुनाएं, कमेंट करके बताएं, उसी दिन लाइव चैट करेंगे। आप बारी बारी जो मैं क्वेश्चन पूछूँ आप मेरे को बताना, ठीक है। जैसे बच्चे जोनी जोनी यस पापा सुनाते हैं ना, ऐसे ही हम अब जो है एमएससी मैथ्स को ऐसे ही याद करेंगे, ऐसे ही टिप्स पे। एवरीवन, अगर आपने दिक्कत चैनल को नहीं है, सब्सक्राइब कभी नहीं किया एग्जाम है तो हमारे चैनल को लेके हमने सब्सक्राइब तो कर अपना लें। काम दिस इज माय करना है, इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक डाला वो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया इंटरवल को, कि इंटरवल मेरे क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया इंटरवल कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के। सबसे पहले ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल, तीसरा सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड और फोर्थ सेमी क्लोज सेमी ओपन, ठीक है। अभी उसमें क्या होता था कि ओपन इंटरवल में दोनों एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे, बीच के एलिमेंट होंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया क्लोज इंटरवल में क्या होगा, क्लोज इंटरवल के अंदर दोनों जो साइडों के एलिमेंट है वो भी इन्वॉल्व होंगे। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड में क्या होगा, ओपन वाला नहीं होगा क्लोज वाला होगा, ऐसी सेम क्लोज वाला होगा ओपन वाला नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि इंटरवल हमेशा, इंटरवल की जो लेंथ होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। लेंथ कैसे निकालते हैं, b-a करके। इंटरवल कभी तभी एग्जिस्ट करेगा अगर a की वैल्यू b से छोटी आती है। अगर a की वैल्यू b के इक्वल आती है या फिर उससे बड़ी आती है तो इंटरवल मेरा एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी रियल नंबर का अगर आप इंटरवल ले रहे हो तो उसका सबसेट भी रियल बनेगा और उसका जो सुप्रीमम इन्फीमम लोगे वो भी रियल बनेगा। उसके बाद मैंने बताया फाई का कॉम्प्लीमेंट आर होता है, आर का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया डिमॉर्गन्स लो, कि डिमॉर्गन्स लो क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद मैंने आउटर मेजर की डेफिनेशन बताई, क्या बताई थी, बताओ बताओ जल्दी, क्या बताया था। कोई रियल नंबर लाइन लो, उसको कवर करने वाले इंटरवल कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल। तो ऐसे इंटरवल की लेंथ के सम का इन्फीमम लो जो कि ए को कवर करे, उसको ए की आउटर मेजर कहते हैं। ए कोई सेट था मेरा रियल नंबर का, आई एन कोई इंटरवल को काउंटेबल कलेक्शन ऑफ इंटरवल को डिनोट कर रहा था। उसके बाद ए कंटेंट यूनियन ऑफ आई एन का मतलब था ए जो है इंटरवल की लेंथ को कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि जो फाइव की जो आउटर मेजर होती है वो ऑलवेज जीरो होती है। किसी भी जो आउटर मेजर होती है किसी भी मतलब कि सेट की, वो उसकी लेंथ होती है, इंटरवल की लेंथ होती है। इसका प्रूफ 16 नंबर में हर बार आता है, उसको जो है यूनिट के लास्ट में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये माइंड में रखो कि किसी भी इंटरवल की आउटर मेजर उसकी लेंथ के इक्वल होती है। उसके अलावा अगर ए बी से लेस देन है तो ए की आउटर मेजर बी सी के आउटर मेजर से लेस देन होगी। किसी भी सिंगलटन सेट की आउटर मेजर ऑलवेज क्या होती है, जीरो होती है। इनके ऊपर एक मैंने बताया कि जब मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई एन करते तो उसमें क्या होता है, यूनियन समीशन में बदल जाता है तो समीशन ऑफ मेजर ऑफ ए एन बन जाता है। डिसजॉइंट के लिए ये चीज़ लेस देन और इक्वल टू ना होके इक्वल होती है। उसके बाद मैंने एक थ्योरम कराई कि कौन सी थ्योरम थी, कि ए अगर मेरा काउंटेबल सेट है तो बताओ उसकी मेजर जो है वो आउटर मेजर जो है वो जीरो होगी। अब मैंने स्टार्ट क्या किया काउंटेबल वर्ड से, कि काउंटेबल जो सेट होता है वो यूनियन होती है काउंटेबल फैमिली ऑफ सिंगलटन की। तो ए को मैंने लिख लिया यूनियन ऑफ सिंगलटन ऑफ एक्स एन। उसके बाद दोनों तरफ मेजर अप्लाई की, मेजर अप्लाई किया, यूनियन समीशन में बदल गया और इधर बच गया मेजर ऑफ आई एन राइट हैंड साइड में। और किसी भी चीज़ की मेजर उसकी आउटर मेजर उसकी लेंथ के इक्वल होती है, लेंथ ऑफ आई एन। और सिंगलटन सेट की आउटर मेजर ऑलवेज जीरो होती है, तो वहाँ से ये चीज़ जीरो आ गई। तो आउटर मेजर क्या हो गई, लेस देन और इक्वल टू जीरो। और हमें पता है कि किसी भी चीज़ की आउटर मेजर उसकी लेंथ के बराबर होती है, लेंथ हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। तो आउटर मेजर ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो भी है। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, आउटर मेजर ऑफ ए किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई। नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर सारे काउंटेबल होते हैं तो इसलिए इनकी आउटर मेजर हमेशा जीरो होगी। उसके बाद क्या आया था कि 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 को प्रूव करो ये नॉट काउंटेबल है। हम मान के चले थे कि ये काउंटेबल है, काउंटेबल है तो मेजर ऑफ 0 1 किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ 0 1। लेंथ कैसे निकालते, 1 - 0 1 आ गई। दूसरा अगर काउंटेबल है तो उसकी मेजर क्या होनी चाहिए, जीरो। अभी जो डेफिनेशन की उससे क्या हो गया, मेजर ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 0। तो क्या 1 0 के इक्वल होता है, नहीं होता। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हैंस जो अपना क्लोज इंटरवल 0 1 है वो काउंटेबल है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद क्या किया, एक ए कोई सेट दे दिया हमें, ओ कोई ओपन सेट दे दिया, एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो दे दिया। हमें दिखाना था
दिखाना क्या था, ए कंटेंट करेगा ओ में, और दूसरा क्या दिखाना था, जो मेजर होगी ओ की वो लेस देन होगी मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से। हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ हमें एक चीज़ पता थी कि हमें आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसी से मैंने क्या लिख लिया, ए कंटेंट करेगा यूनियन ऑफ आई एन, जहाँ पे आई एन मेरी काउंटेबल कलेक्शन थी, ओपन इंटरवल की दोनों तरफ मेजर लगाई, और इससे मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई एन। यूनियन सब में बदला और वो लेंथ में बदल गया। अब मैंने एप्सिलॉन का यहाँ यूज किया, मैंने क्या किया, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन को मैंने लेस देन लिख दिया मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से। यहाँ पे मैंने 1 करके छोड़ दिया। मुझे देखिए ए कंटेंट दिखाना था ओ में, तो मेरे पास ए है, कंटेंट है, यूनियन ऑफ आई एन है, इसी को मैंने उठा के ओ रख लिया, तो ओ एक ओपन सेट मिल गया और मेरे पास ए कंटेंट कर गया ओ में। दूसरी बात कि इसी ओ को मैंने कंटिन्यू किया, तो दोनों तरफ मेजर लगाई, तो इधर तो मेजर ऑफ ओ, इधर लेस देन मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई एन आ गई। उसके लिए मैंने क्या किया, मेजर के लिए समीशन में बदला, समीशन लेंथ ऑफ आई एन, और उधर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी कि उसकी वैल्यू क्या थी, मेजर ऑफ जो है अपनी मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे रिजल्ट प्रूव हो गया। उसके बाद मैंने बताया आपको मेजरेबल सेट क्या होते हैं। मेजरेबल सेट के लिए कोई मेरा सेट पड़ा है रियल नंबर को, इसको मैं मेजरेबल कब कहूँगी, अगर आउटर मेजर ब्रैकेट इज इक्वल टू आउटर मेजर ब्रैकेट प्लस आउटर मेजर ब्रैकेट, तो राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है उसमें एक बार इंटरसेक्शन ई के साथ, एक बार इंटरसेक्शन ई के कॉम्प्लीमेंट के साथ, बचे हुए पोर्शन में ए कोई सेट है रियल नंबर का। फिगर से कंटिन्यू किया था, तो वहाँ से क्या हो रहा था कि इज इक्वल टू ना हो कि अगर आप इसको लेस देन और ग्रेटर देन भी दिखा देते हो तो भी मेजरेबल सेट को ये फॉलो कर रहा है। उसके बाद मैंने क्या बताया रिजल्ट, कि अगर आउटर मेजर किसी भी सेट की जो आउटर मेजर 0 है तो वो सेट मेरा क्या होता है, मेजरेबल होता है। उसके बाद मैंने एक बताया कि सिंगलटन सेट की आउटर मेजर ऑलवेज 0 होती है, काउंटेबल सेट की आउटर मेजर ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये कैसे बताए थे मैंने, कि देखिए सबसे पहले तो सिंगलटन सेट की बात करते हैं। तो अभी अभी मैंने एक रिजल्ट बता दिया आपको कि आउटर मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू क्या है, मेरी 0 है, तो मुझे बताना ई मेजरेबल होगा मेरा। ठीक है, अभी देखो फिगर से हमें पता था, एक बार क्या किया, ए का मेजरेबल दिखाने के लिए आपको क्या चाहिएगा, राइट हैंड साइड में मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। आपने क्या किया, एक बार ए इंटरसेक्शन ई उठा लिया, एक बार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट उठा लिया। ए इंटरसेक्शन ई जो है वो कंटेंट दिखा दिया ई में, और एक बार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट कंटेंट दिखा दिया ए में। तो ऊपर ए इंटरसेक्शन ई कंटेंट है ई में, तो उधर दोनों तरफ मेजर लगाओ, तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई जो है इज इक्वल टू आएगा मेजर ऑफ ई। मेजर ऑफ ई आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ से मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ही मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट करोगे वो आएगा मेजर ऑफ ए, दोनों को ऐड कर दो तो राइट हैंड साइड में आएगा मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, और राइट हैंड साइड में आएगा 0 प्लस मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए। ये क्या हो गया, अपनी लेस देन इक्वल टू आएगा तो कोई बात नहीं, हमें पता है मेजरेबल से ये क्या होगी, मेजरेबल हो गई। तो यहाँ से एक रिजल्ट पता चला कि किसी भी सेट के अगर मेजर मेरी 0 है तो वो सेट मेरा मेजरेबल होता है। तो देखिए सिंगलटन सेट की हमेशा मेजर 0 होती है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या होगा, वो भी मेजरेबल होंगे हर सिंगलटन सेट। दूसरी बात, जो मेजरेबल जो नेचुरल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, वो सब काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल सेट की मेजर 0 होती है, इसलिए ये सारे सेट भी क्या होंगे, मेजरेबल होंगे। अब एक रिजल्ट था कि अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। मान लीजिए ई कोई मेजरेबल सेट है, हमें प्रूव करना है ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास ई मेजरेबल है, हमने बाय डेफिनेशन क्या लिख दिया, मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। क्या किया, बी ए कॉम्यूटेटिव लॉ लगाया, तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट पहले लिख लिया और मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई बाद में लिख दिया। बाद वाले में क्या किया, ई की जगह क्या लिख दिया, ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो ई ही, और यहाँ से क्या आ गई मेरे पास, ई कॉम्प्लीमेंट का वाली डेफिनेशन से ये क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। तो अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। यहाँ तक मैंने कराया है आपको। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी मेजर थ्योरी, जैसे मैंने सुनाई है ऐसे ही आप मेरे को किसी दिन सुनाना, लाइव चैट करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।